हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गणित का पाठ योजना अंग्रेजी लैंग्वेज में लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। ठीक है, यदि हमें किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मैथ लेसन प्लान नंबर 4 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको लेसन प्लान नंबर लिखनी होती है, जितने भी नंबर आपके लेसन प्लान की होगी। उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आप जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्लास है 10। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक है, तो आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन है 45 मिनट। किसी किसी स्कूल में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने स्कूल के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के अलावा यदि आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जनरल एम्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप मैथ सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लिखेंगे। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे टू डेवलप मैथमेटिकल एटीट्यूड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखेंगे टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ हिज डेली लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द क्लास पहला पॉइंट में लिखेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिटी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टीचिंग एड्स। इसमें वो सभी टीचिंग एड्स आते हैं जो टीचर पूरे क्लास यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान यूज करता है। जैसे कि देखिए, मॉडल्स, चार्ट पेपर, चौक, डस्टर एक्सेट्रा। उसके बाद लिखेंगे टीचिंग मेथड। ठीक है, इसमें टीचर कौन कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विथ पाइथागोरस। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट का फॉर्मेट कैसे होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और तीसरा कॉलम में लिखेंगे पुपिल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछकर टॉपिक निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछकर टॉपिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सीरियल नंबर में 1 लिखेंगे। स्टूडेंट टीचर पहला प्रश्न करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे, आंसर देते हैं ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टीचर दूसरा प्रश्न करते हैं ऑन व्हाट बेसिस इज द ट्रायंगल डिवाइडेड। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, आंसर देते हैं एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टीचर तीसरा क्वेश्चन करते हैं नेम द ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, आंसर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट टीचर चौथा क्वेश्चन करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ टू साइड्स इज गिवन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल देन हाउ इज द थर्ड साइड नोन। देन स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, आंसर देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया। अब टॉपिक निकालने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक लिखेंगे। इसमें लिखेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट। ठीक है, देखिए प्रेजेंटेशन पार्ट को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रेजेंटेशन पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे पुपिल एक्टिविटी और चौथा कॉलम में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद टीचिंग पॉइंट पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम और स्टूडेंट टीचर पाइथागोरस थ्योरम को जो प्रूव करेंगे वो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरम लेंगे और उससे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्योरम है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे देखिए। और हम एक ट्रायंगल का डायग्राम लेंगे और उससे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे टेक ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, और हम प्रूफ क्या करेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे लेट अस ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, देखिए हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल A जो कि कॉमन है। ठीक है, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कहाँ से, फ्रॉम एंगल एंड एंगल से। ठीक है, उसके बाद इसे रेशियो में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम AD को लेंगे तो यहाँ से AB को लेंगे तो लिखेंगे AD डिवाइड बाई AB। ठीक है, इक्वल टू उसके बाद यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से AB लेंगे। देखिए AB डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, यहाँ से लेंगे AC। ठीक है, यानी कि क्या हो गया AD बाई AB इक्वल टू AB बाई AC। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह। ठीक है, तो लिखेंगे AD इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, BDC देखिए BDC, इस ट्रायंगल को लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे AB एंड C। ठीक है, इस ट्रायंगल से हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कहाँ से, फ्रॉम एंगल एंड एंगल। ठीक है, अब इसे हम रेशियो में कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ से लेंगे CD तो यहाँ से क्या लेंगे BC। ठीक है, तो लिखेंगे CD बाई BC इक्वल टू, अब यहाँ से क्या लेंगे BC। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे AC, BC बाई AC लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या CD बाई BC इक्वल टू BC बाई AC। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन के जो राइट साइड में थे उसे राइट साइड में रखेंगे और जो लेफ्ट साइड में थे उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल टू लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन है AC और यहाँ पर भी AC, तो ले लेंगे AD प्लस CD इंटू AC। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
AD प्लस CD है। यहाँ पर देखिए AD प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CD, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AD प्लस CD को AC लिखेंगे, इनटू जो AC है उसे ऐसे ही नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC इंटू AC का क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला प्रूव किए, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इसी फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पुपिल एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लुक केयरफुली एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग विल राइट इन देयर आंसर बुक, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क पर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जो लिखा जाता है उसे ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। अब और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन देंगे इफ AD परपेंडिकुलर BC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें AD परपेंडिकुलर BC शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इसमें लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसमें लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, इसमें इक्वेशन 2 ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ठीक है। और लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AD स्क्वायर प्लस में है और माइनस में AD स्क्वायर है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखेंगे और इधर देखिए माइनस CD स्क्वायर है, तो इसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर देखिए माइनस AC स्क्वायर है, इसे इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। और पुपिल एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स विल राइट केयरफुली इन देयर आंसर बुक। और ब्लैक बोर्ड वर्क पर स्टूडेंट टीचर जो सॉल्व किए क्वेश्चन उसे ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे नाउ टीचर विल गिव क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क वन स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। यानी कि अब टीचर एक क्वेश्चन देंगे और कोई एक स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर बनाने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। चूंकि ये स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसे पुपिल एक्टिविटी पर लिखेंगे, ठीक है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए जमीन से 8 मीटर ऊपर खिड़की है और सीढ़ी है 10 मीटर, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, BC, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग निकालेंगे BC, ठीक है। तो फॉर्मूला है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AC 10 मीटर दिया हुआ है, AB दिया है 8 मीटर और BC जो है नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए AC में पुट करेंगे 10, ठीक है। AC स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 100, 8 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 64 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 100 को ऐसे ही लिखेंगे, 64 को लेफ्ट हैंड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 64 लिखेंगे इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद देखिए BC स्क्वायर से हम स्क्वायर निकालेंगे तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि BC इक्वल टू 36 पर रूट लग जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। यानी कि
BC इक्वल टू √36 कितना होता है 6 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या है मीटर, यानी कि BC इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन एंड होता है, उसके बाद आता है रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें टीचर जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पाइथागोरस थ्योरम व्हेयर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन टीचर सेंटर होता है, यानी कि टीचर अपना तथा स्टूडेंट का भी साथ में इवैल्यूएशन करते हैं। जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया, स्टूडेंट को कितना समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR सो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू MR, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट पे ऐसे क्वेश्चन बनाइए कि स्टूडेंट्स को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन देंगे, इन फिगर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर AB, प्रूव दैट BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाई AD, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।